सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए क्या कोई विशिष्ट डीएनए है क्या? ये विशिष्ट क्रम है। और क्रम क्या है वो देख लो। सैटेलाइट डीएनए से ही डीएनए फिंगरप्रिंट निकल के आएगा, इसीलिए मैं थोड़ा पीछे जाकर बता रहा हूं। सैटेलाइट डीएनए के पाए जाने की संभावना या तो इस बिंदु के पास है, इसको सेंट्रोमियर कहते हैं, सेंट्रोमियर। तो जहां पर मैंने आपको ये व्हाइट लाइन बनाई है सेंट्रोमियर के पास, या तो सैटेलाइट डीएनए यहां मिल सकता है, नहीं तो सैटेलाइट डीएनए आपको टीलोमर के पास मिल सकता है। तो सैटेलाइट डीएनए के पाए जाने की संभावना यहां होती है। सैटेलाइट डीएनए सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो दो भागों में बटा है। एक का नाम है एसटीआर, दूसरे का नाम है वीएनटीआर। वीएनटीआर, एस लगा देते हैं छोटा, रिपीट्स, है ना। तो इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? नहीं, इनको हम बोलते हैं शॉर्ट टेंडन रिपीट्स, और इनको बोलते हैं वेरिएबल नंबर, एन है ना, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स। जैसा नाम है वैसा ही इनका काम भी है। जैसे हिंदी इंग्लिश में लिखा है ऐसा ही आप देवनागरी में लिख लें, वेरिएबल, वारिएबल ऐसा करके, है ना। तो मैं लिख देता हूं, दोबारा भी लिख दूंगा। सैटेलाइट डीएनए को हम एक नाम और देते हैं, अगर आपको पता हो तो मैंने आपसे ये बात शेयर करी थी कि सैटेलाइट डीएनए को मिनी और माइक्रो दो शब्द बताए थे। तो छोटा क्या है, माइक्रो या मिनी? माइक्रो। इसको हम माइक्रो सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं, ठीक, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। और ये इतना छोटा है, कितना छोटा है ये? लगभग 1 से लेकर के 10 बेस पेयर तक के रिपीट आते हैं। रिपीट का मतलब है बार बार वही क्षार क्रम रिपीट होगा। जैसे कि मान लेते हैं एक डीएनए का ये सीक्वेंस है, एक ये सीक्वेंस है, और यहां पर लिख देता हूं मैं रैंडमली कुछ भी, AATCATA। ये दोबारा फिर वही रिपीट हो रहा है, AATCATA। तो ये AATCATA ये ऐसे ही करते हुए रिपीट होता चला जा रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप देखोगे तो यहाँ पर ए की जगह क्या आने वाला है, टी, टी की जगह फिर यहाँ AGTAT। ऐसे ही बॉन्ड बना लेते हैं। इनको हम बोलेंगे बेस पेयर, क्षार युग्म। जुड़ गए हैं ना ये, तो बार बार ये रिपीट हो रहे हैं। और अगर आप संख्या जोड़ोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो लगभग 1 से 10 के बीच में है, साथ ही हैं। तो हम इसको बोल देंगे कि आप हो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। अगर हम वेरिएबल की बात करें तो इसको हम बोल देते हैं मिनी सैटेलाइट डीएनए। लगभग इसकी जो शुरुआत है वो 10 बेस पेयर से शुरुआत होकर के 100 बेस पेयर तक चली जाती। तो ये बहुत बड़े क्षार युग्म है जो बार बार ये क्रमिक रूप से बढ़ते रहते हैं, ठीक। रिपीटेटिव सीक्वेंस ये भी है, रिपीटेटिव सीक्वेंस वो भी है, वो भी बार बार आ रहे हैं, ये भी बार बार आ रहे हैं, बट इनका आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो सैटेलाइट डीएनए यूपीएससी पूछ चुका है। सैटेलाइट डीएनए क्या है? इसका किसी भी प्रकार के सैटेलाइट से कोई संबंध नहीं है। पहली बात, ये सैटेलाइट डीएनए सिर्फ और सिर्फ आपकी आनुवांशिक सूचनाओं से संबंधित हैं। हाँ, खास बात यह है कि सैटेलाइट डीएनए किसी भी प्रकार के आनुवांशिक गुणों को कोड नहीं करते। हमारे संपूर्ण जीनोम का मतलब जितने भी जीन आप लेकर बैठे हैं, लगभग 20 से 22,000 जीन आपके पास हैं। इसमें लगभग 95% जीन कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ 5% जीन ही हैं जो आपके लक्षणों को कोड कर रहे हैं। और ये हमें प्राप्त हुआ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। आगे मैं डिस्कस करूंगा कि ये जीनोम प्रोजेक्ट ने क्या बताया। तो अभी आपने ये समझा कि सैटेलाइट डीएनए की कहानी कहीं ना कहीं इस डीएनए फिंगरप्रिंट से जुड़ रही है।
कौन सा सैटेलाइट डीएनए हम लेते हैं, मतलब इस पूरी पद्धति के पीछे सिद्धांत क्या है, सिद्धांत है ये VNTR। आपसे पूछा जाए अगर एक लाइन में कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप बोलेंगे डीएनए में उपस्थित VNTR, मतलब डीएनए में उपस्थित वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, जो कि एक प्रकार का मिनी सैटेलाइट डीएनए है, जो कि एक प्रकार के क्षार युग्म है जो लगभग 10 बेस पेयर से 100 बेस पेयर तक होते हैं। और ये VNTR हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं। इन्हीं की वजह से जैव विविधता आती है। अगर VNTR शून्य हो जाए, जैसे मैं आपका डीएनए अपने से मैच करूं और VNTR वहां ना आए, जीरो हो जाए, मतलब हमारा डीएनए आपके डीएनए से बिल्कुल हूबहू मैच हो गया, इसका मतलब ये है कि हम कॉपी हैं। सीधी बात इतनी सी है ना। तो आप बोलोगे कि ये बिल्कुल एक कार्बन कॉपी है। तो जनरली VNTR से ही हम ये समझ पाते हैं कि विविधता कैसी है। एक समझाने के लिए मैं बिल्कुल सिंपल तरीका बता देता हूँ आपको। मान लिया कि दो प्रजातियों के बीच में आपने डीएनए निकाल करके मैच किया और ये देखा कि लगभग यहाँ पर 99% सेम है, यहाँ 99% सेम है। जो बदलाव है वो यहाँ पर है, थोड़ा सा नीचे बदलाव यहाँ पर आ रहा है, इस जगह पर आ रहा है, इस जगह पर इनके पास है AAA और इस जगह पर इनके पास है CGT। ये बदलाव हो गया, बाकी सब सेम था। तो आपने बोला कि यहाँ VNTR 1% है और ये बहुत क्लोज हैं, एक ही परिवार के हो सकते हैं। और वहीं पर अगर मैं VNTR को और बढ़ाता चला जाऊँ, इसका मतलब है विविधता बढ़ती चली जा रही है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।